भारत चीन सीमा से अच्छी खबर यह आई है कि चीनियों ने अपना कदम पीछे खींचना शुरू कर दिया है। गलवान घाटी से चीन की सेना पीछे की तरफ हटने लगी है। लेकिन आज हम बात करेंगे पश्चिमी सीमा पर, भारत पाकिस्तान की सीमा पर चीन के गंदी चालों की। दरअसल कहा जाता है कि 80 के दशक में तेल और गैस की खोज में चीन जो है राजस्थान से लगती सीमा पर पाकिस्तान की तरफ आया था। लेकिन आज हालत यह है कि जब हम लद्दाख में चीनी सेना के आमने सामने खड़े हैं तो यह हालत हो गई है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बता रही हैं कि कंदनवारी, सुकूर और हमियार खान में जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एयरफोर्स है वो उसके 100 से ज़्यादा जवान 20 फाइटर विमान के साथ, चीनी फाइटर विमान के साथ पश्चिमी सीमा पर मौजूद हैं। यानी जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी ज़मीर सौंप दिया है, अपनी ज़मीन भी सौंप दिया है और चीनी सेना पश्चिमी सीमा पर भी मौजूद है। दरअसल ये आना शुरू हुए थे तेल और गैस खोजने की आड़ में, क्योंकि ज़्यादातर जो है सरकारी कंपनियां, जो चीन की सरकारी कंपनियां हैं, ये इस तरह के कामों में लगी रहती है। और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो जवान थे इन्हीं चीनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात होने शुरू हुए थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी मौजूदगी बढ़ती जा रही है, जो भारत के लिए बड़ा खतरा है। और अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है कि जो चीन के फाइटर विमान हैं वो हमारे कई जगह पर जो पश्चिमी सीमा है वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो Y8 रडार है, जो खुफिया सिस्टम है इनका, वो भी जो चीन है पश्चिमी सीमा पर इंस्टॉल कर रहा है कि भारत की तरफ जो कुछ सैन्य गतिविधियां हो रही है उस पर नज़र रखा जाए। जिस तरह से चीनी ड्रोन जो हैं पश्चिमी सीमा पर काफ़ी दिनों से उड़ने शुरू हुए हैं, उसे लेकर भी हमारी खुफिया एजेंसियां काफ़ी चौकन्ना है। हमारी एयरफोर्स पूरी तरह से पश्चिमी सीमा पर अलर्ट है और अब तो सुखोई की भी तैनाती जो है इस सीमा पर हो गई है। भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ बात हो रही है चीन के गंदी चालों की। दरअसल चीन अपनी मौजूदगी धीरे धीरे बढ़ाने के साथ साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पूरे इलाके में वॉरफेयर स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर रहा है। जैसे बंकर बना रहा है, कई अत्याधुनिक बंकर बना रहा है झाड़ियों में, और वो ऐसे पत्थरों से बन रहा है जो ज़्यादातर उस इलाके में मिलते नहीं हैं। ये जो पत्थर हैं वो चीनी इलाके, चीन से लगती जो इलाके हैं उस तरफ के हैं, इसलिए पहचान हो पाई कि ये बंकर इस इलाके के पत्थरों के नहीं बने हुए हैं। इसके अलावा जिस तरह से राजस्थान के एडीजे इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने अभी पत्र लिखा है श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर के एसपीज को कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में कॉल्स पाकिस्तान से आ रहे हैं। वो ISI के द्वारा किया जा रहा है सैन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने के लिए। इसलिए आर्मी और फोर्स के जवानों को भी बताया जाए और जो थाना स्तर के अधिकारी हैं उन्हें भी बताया जाए कि किसी भी तरह की कोई भी व्यक्ति जो है अगर सूचना लेने की कोशिश करता है तो तत्काल खुफिया विभाग को बताया जाए। एक और चाल चली है, जैसे पिछले महीने में 3 जासूस पकड़े गए थे ISI को, जो यहाँ से गोपनीय सूचनाएं और सेना के मूवमेंट की जानकारियां भेज रहे थे। वो तीनों के तीनों हिंदू थे। इस बार ISI ने थोड़ी सी परिवर्तन किया है अपने स्ट्रेटेजी में, और जो हिंदू हैं खास करके, जिनको लालच देकर या हॉनी ट्रैप के जरिए फंसाया जा सकता है, उनको फंसाकर सैन्य गतिविधियों की जानकारी ले रहे हैं। एक बजाबते इसके लिए कॉल सेंटर चल रहा है और चीनी इस मामले में जो है पाकिस्तान के पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो बॉर्डर से लेके स्कूल हैं वहाँ पर भी चीनी भाषा जो मैंडारिन है उसको पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से भारत के लिए संभल कर रहने का वक्त है, क्योंकि चीनियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीनियों ने आज तक जितने भी समझौते किए हैं किसी का सम्मान नहीं किया है। भारत के साथ ही नहीं पूरी दुनिया के साथ उनका इतिहास गवाह रहा है कि उन्होंने कभी भी शांति के समय किए गए समझौते का सम्मान नहीं किया है। इसलिए पश्चिमी सीमा पर भी चीन की चालों से सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे BSF हो, वो चौकन्नी है। एयरफोर्स जो है हाई अलर्ट पर है। लेकिन इसके बावजूद ये एक दिखाता है कि अपनी सीमा पर तो झगड़ा कर ही रहा है चीन, दूसरे की सीमा पर भी आकर किस तरह से गंदी चालें चल रहा है। और ये जो भारत पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब हुए हैं वो चीन कभी भी नहीं चाहता कि वो ठीक हो, क्योंकि अगर ये खराब रिश्ते रहेंगे तभी चीन बड़ी संख्या में हथियार बेच पाएगा और उस हथियारों से पैसा कमा पाएगा और हमेशा पाकिस्तान को अपना एक बाजार के रूप में इस्तेमाल कर पाएगा। तो
तो चीन के गंदी चालों की वजह से न केवल हम पूर्वोत्तर में और लद्दाख में परेशान हैं, बल्कि पश्चिमी सीमा पर भी परेशान हैं। और ये वक्त है कि चीन की जो खुफिया एजेंसियां हैं और चीन की जो खुफिया तंत्र हैं, चीन की जो सेना का पूरा तंत्र है, उससे हम पश्चिमी सीमा पर भी पूरी तरह से सावधान रहें। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार, जयपुर।